शेर एयर गन से नहीं पड़ेगा और मच्छर को मारने के लिए आप तोप नहीं चलाओगे। यानी ये विवेक की बात हुई ना कि आप चाहते हो एक बृहद नरभक्षी मांसाहार करने वाला आक्रामक शेर को एयर गन से काबू करना चाहते हो। एयर गन तो खिलौना होता है उसके सामने, है ना। और मच्छर को मारने के लिए क्या आप तलवार का प्रयोग लोगे, तोप का प्रयोग लोगे? नहीं, वो तो यूं ही मर जाता है ना। इसी को ही तो विवेक कहते हैं। कहने का तात्पर्य बंधुगण ये है, जैसा समस्या है वैसा समाधान होना चाहिए, वैसा निवारण होना चाहिए। देखा गया कि समस्या एक है और उसका समाधान आप कुछ और कर रहे हो। गणित का प्रश्न है, गणित का समस्या है, तो उसका समाधान भी गणित के माध्यम से होना चाहिए। ना कि ऐसा कि गणित का कोई प्रश्न है तो वहां पर आपने अंग्रेजी का कोई कहानी लिख कर आ गए, भले ही वो कहानी कितना भी सर्वश्रेष्ठ हो, कितना भी उसने मुहावरा वोकैबुलरी का यूज हुआ हो, दुर्गम से दुर्गम शब्द आप उसमें इस्तेमाल कर दिए, मिलेगा क्या आपको फल में? बड़ा आलू यानी जीरो। अर्थात जैसा समस्या है उसी के अनुसार समाधान होना चाहिए। परंतु उससे पहले समस्या क्या है इसको भी जानना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थात अगर आप जान ही नहीं पाए कि समस्या वास्तव में क्या है तो आप समाधान लाओगे कैसे, है ना। अब जान ही नहीं पाए कि उसको मान लो कैंसर का रोग हुआ है, तो आप उसको बुखार का टैबलेट देकर उसका रोग मिटाना चाहते हो। अर्थात क्या कैंसर कभी कैल्पल के दवा से मिटेगा? नहीं। कैंसर के लिए कैंसर जैसा ही समाधान लाना पड़ेगा। कैंसर घातक रोग है और इसके लिए इसका ट्रीटमेंट भी घातक होगा, इसके लिए कीमोथेरापी करना पड़ेगा, है ना। इसलिए रोग का समाधान से महत्वपूर्ण ज़्यादा ये है कि रोग की पहचान अच्छा से किया जाए। पहले पहचान आता है, उसके बाद उसके समाधान आता है। अगर मान लीजिए गणित का एक सवाल दिया गया, उस पे जो भी लिखा गया है, प्रश्न के माध्यम में जो भी पूछा गया है, और मान लीजिए वो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, तो अगर आप जान ही नहीं पाए कि वो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है और पर साइन कॉस दिया गया है, आपने पहले कभी सुना ही नहीं और ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान ही नहीं, तो आप चाहे जितने भी प्रयास कर ले, जितने भी झाड़ फूक मैजिक जो भी कर सकते हैं अपना लीजिए, क्या कभी सवाल को हल कर पाएंगे? क्या कभी आपको सही उत्तर प्राप्त होगा? नहीं। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए, सवाल को सही तरह से हल करने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो सवाल किस विषय से जुड़ा हुआ है। उसके बाद उस विषय का भी ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा, सिर्फ ज्ञान होने से नहीं होगा, क्या जिस विषय का ज्ञान है उस विषय में कभी आपने
आज तक कोई भी सवाल हल किया है? और उस पर आपका प्रैक्टिस कैसा है ना? एक नर्सरी छात्र को भी, एक 1 to स्टैंडर्ड लड़का को भी ABCD का मालूम होता है, परंतु क्या वो उस ABCD पे एक्सपर्ट हो जाता है? उस पर ज़्यादा प्रोफिशिएंसी आ जाती है? अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ, क्या वो उस शब्द को सुनकर करेक्ट स्पेलिंग लिख सकता है? कहिए। नहीं। क्या वो उस ABCD को, उस अल्फ़ाबेट को किसी और को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है? नहीं। हाँ, पढ़ा सकता है अगर वो उस तरह का एक्सपर्ट हासिल कर लिया है। लेकिन मैं यहाँ पर नर्सरी इसलिए कहा क्योंकि ये सब रूकी स्टूडेंट है, यानी इनको पहली बार अल्फ़ाबेट के विषय में पता चला है ना? परंतु इनके पास तो विषय का ज्ञान है, ABCD तो ये जान गए, परंतु क्या ये इसमें एफिशिएंट हो चुके हैं? एक्सपर्ट ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, थोड़ा बहुत नॉलेज एवरेज स्तर पर आ चुके हैं? नहीं। अर्थात देखा बंधुगण, कितना गहरा पे मैंने कह दिया आपको। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, आप जिसको आधुनिकता मानते हैं, कदाचित वो आधुनिकता नहीं, वो अश्लीलता हो। और जिसको आप कहते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान है, ये प्राचीन रीतियाँ है, परंपरा है, कदाचित वो अंधविश्वास हो, अंधमान्यता हो, कुप्रथा हो। यानी ना आधुनिकता सही है, ना प्राचीन सही है। और फिर मैं ये कहूँगा कि प्राचीन भी सही है, आधुनिक भी सही है। कैसे? चाहे प्राचीन हो या आधुनिक हो, अगर वो सत्य हुआ, हमारा चेतना को विस्तार देता हो, धर्म अनुसार धारणीय हुआ, मर्यादित हुआ, तो वो सही है। और अगर मर्यादित नहीं हुआ, उससे किसी का शोषण हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है तो कोई सुख पा रहा है, तो वो गलत है। हाँ, मेरिट के बेस पर अगर कोई कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पर अगर कोई दुख पा रहा है, तो ये गलती नहीं, इसको न्याय कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से 70 बच्चों ने पास किए। उस 70 बच्चों में से 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100 में से 90 से ऊपर नंबर लाए। फिर 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 96 से ऊपर नंबर लाए, यानी 96 से ज़्यादा। तो फिर जब भी पुरस्कार देने का बारी आता है, तो जो ज़्यादा नंबर लाया है उसको देंगे। इस पे अगर जो लोग फेल किए हैं वो अगर दुखी होते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आपने कोई गलती नहीं कि आप तो न्याय कर रहे हैं, है ना? अब यहाँ पर जो आधार आ जाता है वो आ जाता है विवेक। विवेक यानी सही क्या है, गलत क्या है, उसमें अंतर करने वाला शक्ति, क्षमता। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, ये सब विवेक ही बताता है। क्या धान्य है और क्या त्यागमय है, तिरस्कारणीय है, ये सब विवेक बताता है। अब आधुनिकता के नाम पर पशुता को अपना लेना, पशु वृत्ति को अपना लेना, इंडिया के स्तर पर जीना, ये कहाँ का बोध हो गया, कहाँ का ज्ञान हो गया? सूर्य को देखिए, वो नित्य नूतन है और सबसे ज़्यादा पुरातन है ना? ठीक उसी प्रकार बंधुगण, एक सच्चा मनुष्य उसी तरह होता है। पुरान है परंपरा, प्राचीन ज्ञान से जो आज आवश्यक है उसी को पकड़ के चलता जाता है, और जो समय के साथ साथ अनावश्यक होता जाता है उसे छोड़ देता है। तथा आधुनिक दुनिया में जैसा नित्य आविष्कार हो रहा है, जो संसाधनें आ रही है, उसका सदुपयोग करते जाता है। जैसे मोबाइल या आधुनिक दुनिया का एक यंत्र है, इसका सदुपयोग किया जा सकता है, परंतु इसका दुरुपयोग आज ज़्यादा हो रहा है। मीडिया
सोशल मीडिया सदुपयोग करे तो शस्त्र बन जाता है, दुरुपयोग करे तो भी शस्त्र होता है, परंतु कैसा शस्त्र? मनुष्य के मध्य नकारात्मक फैलाने का, है ना। तो बंधुगण, जैसे मैंने कहा था कि शेर एयर गन से नहीं मरेगा, उसको अगर मारना है तो वास्तविक गन लाइए, वास्तविक गोला लाइए, वास्तविक बारूद हो, तभी जाकर उस पर अगर फायर करेंगे तो वो मरेगा। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, अगर मन में बेचैनीपन है, संतोष नहीं, कंफ्यूजन है, यदि संशय है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर गए कि आप चले गए और वहाँ पर जाकर एकांत बैठने लगे। ये समाधान नहीं होता। परंतु आप देखें कि कुछ कुछ साधुजन, कुछ कुछ संत ऐसा करते रहते हैं। यानी ये कृत्य बुरा नहीं, परंतु वो जो मनुष्य ये करते हैं वास्तविक भक्त होते हैं। जैसे मान लो 2 छात्र है, एक छात्र पढ़ाई में वास्तव में अच्छा है, तो उसने क्या किया, उसने पुस्तक लाया, पुस्तक लाकर वहाँ से प्रॉब्लम उठाया और प्रैक्टिस करता गया। वो उसका नित्य दिन का कार्य है। परंतु वहीं पर और एक छात्र है जो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं, उतना अव्वल नहीं, औसत स्तर का है। तो उसने क्या किया, और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, एक्सक्यूज देता रहता है पढ़ाई के नाम पर कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, एक दिन उसने उस अच्छा लड़का का आचरण को रिपीट किया। जैसे उसने किताब लाया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, तो वो ये भी किताब लाकर प्रॉब्लम सॉल्व करता जा रहा है। और प्रॉब्लम सॉल्व भी क्या करेगा, वही एक ही पन्ना खोल के बैठा हुआ है, क्योंकि तो पहला ही सवाल वो सॉल्व भी नहीं कर पा रहा है। उसके लिए ये कार्य होता कि वो पहले उस विषय को पढ़े, चैप्टर का ज्ञान ले, क्या कहा गया है वो जाने, उसके बाद उसको हल करे। उसने तो चैप्टर को ही पढ़ा नहीं, वास्तव में विषय क्या है उसके विषय में ही जाना नहीं, बस आचरण फॉलो करते जा रहा है ना। अब देखो दोनों ही ने किताब लाया। पहले वाला जो छात्र था वो जो सॉल्व कर रहा था उससे पहले उसके पास वो ज्ञान था, और अब जो वो सॉल्व कर रहा था वो सही था, अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। परंतु यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है, अगर दूर से देखेंगे तो लगेगा ये बहुत ही पढ़ाकू छात्र है, परंतु जो उसको करीब से देखा है, नज़दीक से जानता है, वो जान पाएगा कि ये उतना पढ़ाकू छात्र नहीं, सिर्फ आचरण को फॉलो करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी सभी की निगरानी हो रही है और सभी की निगरानी में वो अच्छा छात्र बनना चाहता है, तथा वो जब भी उस आचरण को फॉलो करना चाहता है, उस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, उसके द्वारा एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना उसके पास उस विषय का ज्ञान ही नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ये हो गया कि एकांत जाकर जप करने लगे, कहीं पहाड़ में जाकर बैठ के तप करने लगे। ये हो गया, ये प्रॉब्लम जैसे सॉल्व कर रहे हैं, है ना। परंतु यहाँ पर जो 2 मनुष्य कर रहे हैं, एक है परमोच्च स्थिति में जिसका चेतना स्तर बहुत ऊंचा है, यानी संत साधु ऋषि मुनि जाकर ये सब कर रहे हैं, वो हो गए अच्छे लड़के के जैसे। और एक हो गया क्या, ये जैसे ये ढोंगी छात्र था, ये ढोंगी छात्र था, जैसे वो दिखावट कर रहा था। तो जो उसी वक्त निगरानी करने आएगा उसी क्लासरूम में, वो तो जान ही नहीं पाएगा वो जो ढोंगी छात्र है, तो उसे सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वैसा है ही नहीं। तो बंधुगण, उसी तरह जब आप आध्यात्म को वस्त्र से आंकते हैं, इसका मतलब कोई अगर आपके सामने गेरुआ वस्त्र दाढ़ी बढ़ाकर आएगा तो आप मान लेंगे कि वही परमोच्च ज्ञानी है, वही सम्मान्य है। यानी आप ज्ञान का वास्तविक परख
तो जानते ही नहीं कैसे करना चाहिए। कोई आपको ये सब वस्त्र, ये सब तिलक, ये सब मालाएं, ये सब चिन्ह दिखाकर बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा। आप भली भांति उसके माया जाल में फंस जाएंगे, है ना बंधुगण। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता मतलब क्या? अपने स्पिरिट के विषय में जानना, आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा के अध्ययन करने के बाद जो आत्मज्ञान मिलता है, तब जो नश्वर चीजें हैं उनके प्रति मोह ना रखना, आसक्ति ना रखना। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि इसे त्याग देना। हाँ, अवश्य त्याग देना अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है। और ये याद रखना, आप इस संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं उसे कभी भी मोह आसक्ति मत रखना, क्योंकि ना ये सब छूट जाना है। जो परमोच्च लक्ष्य है यानी जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, मोक्ष को प्राप्त करना, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना, यही लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समय लगेगा, इसलिए आप इस संसार में रहेंगे तो संसार में रहते हुए कुछ न कुछ जीविका तो चाहिए। इसीलिए सांसारिक ज्ञान को भी पाते रहिए और उस सांसारिक ज्ञान से जीविका को अपनाइए। इस माध्यम से आप संसार में भी अपना योगदान देंगे। याद रखिए, आध्यात्म आपको महायोद्धा बनाता है, महाकायर नहीं, डरपोक नहीं, भगोड़ा नहीं। एक सच्चा आध्यात्मिक मनुष्य वास्तव में संसार को संसारी की भांति लाभान्वित कराता है और स्वयं सन्यासी की भांति संतुष्ट शांति पाता रहता है। अपरिग्रह का भाव न रखिए, जितना चाहिए उतना, उससे अधिक नहीं। हाँ, ये लिमिट कार्य के अनुसार बदल जाता है। जिसको 10 यूनिवर्सिटी बनाना है उसके लिए अर्थ का लिमिट बदल जाएगा, और जिसको सिर्फ अपना जीवन चलाना है उसके लिए अर्थ का लिमिट बदल जाएगा। और बंधुगण, ये भीतर के अंतःकरण को शुद्ध करने का, अपनी बेचैनी को मिटाने का, अंतःकरण स्वच्छ हो सके, बोध मिल सके, विवेक मिल सके, इसके लिए आत्मज्ञान होता है। ना कि जाकर कहीं मौन होकर बैठ के ऐसा वैसा कार्य करने लगे, नहीं। अर्थात सही रोग का सही उपचार होना चाहिए। और उपचार उसे कहते हैं जिससे रोग मिटे। पहले जो जैसा रुचि, जैसा स्वभाव थी, जैसा बाहर आप देख रहे थे, वैसा ही स्वभाव में और वृद्धि होता गया। यानी मान लीजिए आपके चर्म पर कहीं पर घाव हुआ है तो वहाँ पर मलम लगाने के बाद घाव तो मिटना चाहिए, परंतु मलम लगाने के बाद वो घाव सूखने की बजाय और भी गहरा और भी विस्तार पाते जा रहा है। तो क्या ये रोग का निवारण हुआ, ये समाधान हुआ? नहीं। तो बंधुगण, समय हो गया है आपसे अलविदा लेने का। फिर मिलेंगे, तब तक शांति से आनंद से जीवन जीते रहिए।